नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम का हाल। साथ ही किसान भाइयों, बात करेंगे हमेशा की तरह प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर। एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलबाई नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर तो किसान भाइयों पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से सटे हुए आसपास के सभी क्षेत्रों पर, साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, अनूपगढ़ होते हुए पूर्वी राजस्थान के जयपुर व भरतपुर संभाग, अलवर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तक के कई भागों पर घना कोहरा दर्ज हुआ है। तो वहीं शीत दिन तो वहीं शेखावटी आंचल में कहीं कहीं पर शीतलहर भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर पर न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि काफी ठंडी स्थिति दर्शा रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश पर मौसम अधिकांश क्षेत्रों पर शुष्क बने रहने की संभावना है। तो वहीं तापमान में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ 26 और 25 जनवरी के लगभग प्रदेश के कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों पर सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों पर ऊंचाई वाले बादल छाए रहने व कई क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिससे थोड़ी बहुत किसान भाइयों रबी की फसल में राहत की खबर देखने को मिल सकती है। वहीं राज्य पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी व उत्तरी भागों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो दिन ठंडा रहेगा। वहीं शेखावटी आंचल में कुछ एक क्षेत्रों पर शीतलहर दर्ज होने की संभावना भी विशेष रूप से बनी हुई है। 26-27 जनवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत तापमान में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और मुख्य रूप से बात करें आगामी 24 घंटों के दौरान एक एक जिले को लेकर, उससे पहले किसान भाइयों बात करें पिछले 24 घंटों के मौसम को लेकर कुछ प्रमुख जिलों पर दर्ज हुए मौसमी गतिविधियों के अनुसार अजमेर पर पिछले 24 घंटों के दौरान रात्रि का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर 4.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है, जो कि काफी ठंडी स्थिति बताता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अलवर पर पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रहा। तो वहीं जयपुर पर न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री बना रहा। पिलानी पर न्यूनतम तापमान 5.2, तो वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर पर दिन का अधिकतम तापमान 24.2, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। कोटा को लेकर बात करूं तो हाड़ौती संभाग पर भी न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव बना रहा। तो कोटा जिले पर न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज हुआ। तो वहीं चित्तौड़गढ़ पर 5.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर जिले पर भी तापमान का काफी उतार चढ़ाव है। दिन का अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 10.2 डिग्री दर्ज हुआ। तो वहीं जवाई बांध पाली पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। जैसलमेर पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा। तो वहीं जोधपुर पर 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं किसान भाइयों, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों को लेकर अधिकांश क्षेत्रों पर राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की संभावनाएं मानी जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के कुछ एक सरहदी क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी आंचल, सीकर, झुंझुनू होते हुए जयपुर संभाग, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर व धौलपुर, करौली तक के कई क्षेत्रों पर काफी सुबह के समय कोहरा नजर आ सकता है। यातायात व आम जनजीवन भी प्रभावित देखने को मिलेगा। तो वहीं शेखावटी क्षेत्रों पर काफी शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। मुख्य रूप से बात करेंगे किसान भाइयों, अब आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, आपके जिले पर बादलों की स्थिति कब से नजर आने शुरू होगी और कब आपका मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं राजधानी जयपुर जिले से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास बना रह सकता है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है और दिन में भी काफी ठंडी स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि आगामी 48 घंटों के दौरान कह सकते हैं गुरुवार शुक्रवार से एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और 25-26 जनवरी के लगभग एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले बादल सक्रिय होते हुए नजर आएंगे।
अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश समय मौसम साफ रहेगा। हालांकि हल्की ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा पर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बना रह सकता है। दिन में भी काफी ठंडी स्थिति बनी रहेगी। सिकाउटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं तो सिकाउटी क्षेत्र सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम हालांकि साफ एवं शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 18-19, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नजर आ सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तापमान के उतार चढ़ाव के साथ सुबह के समय कोहरा व दिन में भी काफी शीतलहर दर्ज होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। सिकाउटी क्षेत्र हनुमानगढ़ माफ कीजिएगा हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में काफी उतार चढ़ाव के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 10-11 के आसपास, न्यूनतम तापमान 4-5 के आसपास बना रह सकता है। तो वहीं श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर पर भी तापमान में काफी गिरावट नजर आ सकती है और न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है, जिससे काफी शीत दिन दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करूं बीकानेर को लेकर किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी फिलहाल मौसम साफ है। हालांकि आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का एक प्रभाव सक्रिय होता हुआ नजर आएगा, जिससे हल्की ऊंचाई वाले छायादार दिन में बादल नजर आ सकते हैं। अधिकतम तापमान 16-17 के आसपास, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बना रह सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि हल्के पतंगनुमा बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 तक के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री के आसपास पहुंचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जोधपुर पर भी फिलहाल मौसम साफ स्थिति पर बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21-22 तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन में भी थोड़ी बहुत शीतलहर यानी कि ठंडी हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंचे रहने की उम्मीद है। शीतलहर और सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास पहुंचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल मौसम साफ है। किसान भाइयों को मावठ की बारिश का इंतजार है और दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास यानी कि सुबह के समय कोहरे के साथ हल्की सर्दी, दिन में भी काफी ठिठुरन भरी सर्दी स्थिति बनी रहेगी। करौली को लेकर बात करूं किसान भाई, तो करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा यानी कि शुष्क स्थिति पर रहेगा। दिन की बात की जाए तो दिन में सुबह के समय थोड़ा कोहरा नजर आ सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 20-19 के आसपास नजर आ सकता है, तो न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो भरतपुर जिले पर भी मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अधिकांश समय मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा नजर आ सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो धौलपुर पर भी मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 6-7 के साथ दिन में ठिठुरन भरी सर्दी यानी कि ठंड जैसी स्थिति बनी रहेगी। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंचने के साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा, दिन में भी काफी ठंडी स्थिति बनी रहेगी। हरदोई संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हरदोई संभाग पर भी तापमान में काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। हालांकि मावठ की बारिश का इंतजार अभी भी किसान भाइयों को है और उम्मीदें की जा रही है आगामी फरवरी माह की शुरुआत के साथ ही थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन हो और किसान भाइयों को थोड़ी बहुत राहत की खबर मिले। फिलहाल कोटा पर मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बूंदी पर भी मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 8-9 नजर आ सकता है। तो वहीं 12 पर भी मौसम साफ रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झालावाड़ पर भी मौसम फिलहाल साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नजर आ सकता है। किसान भाइयों को लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो उदयपुर पर मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21-22 तक, न्यूनतम तापमान 9-10 के आसपास नजर आ सकता है। बात करें किसान भाइयों चित्तौड़ को लेकर, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नजर आ सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क एवं साफ स्थिति पर बना हुआ है। मावठ का इंतजार है किसान भाइयों। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 9-10 के आसपास प्रतापगढ़ पर नजर आ सकता है। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। तापमान में दिन की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास
आसपास बने रहने की उम्मीद है। तो बांसवाड़ा पर भी मौसम साफ है, दिन का अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जालौर को लेकर बात करूँ किसान में, तो जालौर पर भी फिलहाल मौसम साफ है, दिन का अधिकतम तापमान 23-24, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास देखा जा सकता है। पाली को लेकर बात करूँ किसान में, तो पाली पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास पहुंच सकता है, न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है। दिन में भी थोड़ी बहुत ठंड जैसी स्थिति बनी रहेगी, अधिकतम न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास पहुंच सकता है। बाड़मेर को लेकर बात करूँ किसान में, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हालांकि दिन का अधिकतम तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नजर आ सकता है, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बाड़मेर पर पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का तापमान काफी बढ़ा चुका था। उससे उम्मीद जताई जा रही है आगामी 24 घंटों के दौरान इसी क्रम पर मौसम रहने की संभावना है। ताजा अपडेटों के लिए किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते हैं आप हमें लाइक करके शेयर करके सपोर्ट करेंगे और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।